नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप सभी की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7। आप सभी जानते हैं कि हर मंगलवार को आपकी वर्कशीट आती है ना। साइंस की वर्कशीट आती है हर मंगलवार को, तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक बच्चों आपको पता है कि हम प्राणियों में पोषण डिस्कस कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड आगे है खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, कि मतलब जो हम खाना खाते हैं उसकी अलग अलग विधि कौन सी है। तो बच्चों, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। मतलब जो भोजन करने की प्रक्रिया होती है काफ़ी जीवों में अलग अलग होती है। मधुमक्खी और मरमर पक्षी पौधे का मरकंद चूसते हैं। मतलब देखिए, ये दोनों क्या करते हैं, इनका खाना क्या है, जो हम कहते हैं ना पराग रस, ठीक है, जो उसमें जिससे शहद मिलता है। तो जो मधुमक्खी और मरमर होते हैं, ये जो पक्षी है ये क्या करता है बच्चों, ये पौधे का मरकंद चूसता है। इसके बाद है दूसरा कि मानव और कुछ अन्य जंतु में शिशु माँ का दूध पीते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो जंतु होते हैं वो माँ के दूध से अपना पोषण लेते हैं। अजगर जैसे सर्प जैसे कि जो सांप है वो क्या करता है बच्चों, प्राणी को अपने शरीर में समूचा ही निकल जाता है, पूरे प्राणी को अपने शरीर में निकल जाता है और फिर उसके अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं जो कि उस प्राणी को पचाता रहता है। और बच्चों, कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण करते हैं। जैसे कि बच्चों मछली कहाँ पे पाई जाती है, पानी में। तो वो क्या करेगा, तैरते तैरते पानी में जो उसको खाद्य कण दिखाई देते हैं उनको छानकर उनका भक्षण करता है। मतलब उनको छानकर उसके अंदर जो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको वो खाता है। ठीक है। नीचे क्या है बच्चों, आपको एक अद्भुत सत्य बताया जाता है कि जो तारा मछली होती है, तारा मछली मतलब बच्चों फिश स्टार, जो इस प्रकार से आपकी मछली होती है, उसके कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद वह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। वह जंतु के कोमल भागों को खाती है। ठीक है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है, वह आहार धीरे धीरे पचता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो स्टार फिश है, जो आपकी तारा मछली है, वो क्या करती है, वो अपना आमाशय मतलब जो पेट है वो क्या करते हैं, वो बाहर निकाल देती है, उस जंतु को अपने अंदर ले लेती है, फिर आमाशय अंदर जाता है और वो धीरे धीरे पचता रहता है। अब बच्चों, आपके प्रश्न उत्तर है, सारणी में दिए गए जंतु को भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है। अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। आप देखेंगे कि यहाँ नीचे दी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियों में उन विधियों का उल्लेखन लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, जैसे कि छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी और स्पंजी चूसण आदि। ये सभी क्या हैं बच्चों, ये सभी कुछ विधियां हैं जिनसे कि जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो चलिए देखते हैं। जंतु का नाम यहाँ पर है। आहार का नाम आपको बताना है कि घोंघा क्या खाता है और आहार की विधि की वो किस प्रकार से खाता है। तो चलिए कुछ हम आपको बताते हैं, कुछ आप अपनी लिखिए। जैसे कि चींटी, जो चींटी है बच्चों, चींटी क्या खाएगी, अनाज। चींटी क्या खाएगी, अनाज। और वो कैसे खाती है बच्चों, वो छोटा छोटा उसको काट के फिर पकड़ के खाती है। उसके बाद है चील का शिकार, जैसे कि हो गया चूहा। तो चील कैसे खाएगी बच्चों, चील क्या करेगी, उसको पकड़ेगी, फिर उसको काटेगी, फिर उसको चबाएगी। ठीक है। मरमरी पक्षी क्या करते हैं, चूसते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, रस को चूसते हैं। उसके बाद है जुएँ कैसे खाती है बच्चों, जुएँ क्या करेगी, वो भी चूसेगी, यह है ना चूसण। तो चूसने का मतलब है जैसे कि जो जुएँ हैं वो आपका क्या खाएगी,
खाने का आहार क्या है बच्चों? खून। आपके खून को चूसेगी वो, ठीक है। मच्छर, मच्छर भी वही काम कर रहा है बच्चों, मच्छर भी आपका खून क्या करेगा? खून को चूसन, ठीक है। तितली और फिर है मक्खी। तो तितली और मक्खी का भी देखिए ये दोनों भी चूसन प्रक्रिया ही करते हैं बेसिकली। और जो घोंघा है बच्चों, ये क्या करेगा? ये एक तरह से पकड़ना और निगलने वाला काम करता है, ठीक है। तो ये हमने देखा बच्चों कैसे अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं कैसे अपना भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, बहुत अलग अलग प्रक्रियाओं से। तो बच्चों ये थी हमारी आज की छोटी सी वर्कशीट। और इसके अलावा भी आपको और कोई जानवर दिखे तो आप उसका लिख सकते हैं कि कौन सा आहार खाते हैं और वो कैसे खाते हैं। थैंक यू।